बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे राजमा। रेड बीन्स भी कहलाती हैं ये, और इसको हम लाल लोबिया भी कहते हैं। ये मैंने 2 कप ली है, इसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 चॉप प्याज, टमाटर प्यूरी है 2 टमाटर लेके इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। 2 टेबल स्पून मेरे पास इमली का गूदा है। अदरक लहसुन है मेरे पास 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरे पास हाफ़ टी स्पून। हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया मेरे पास है 2 टीस्पून। सूख मिर्च कश्मीरी वाली है 2 टीस्पून। नमक अपने हिसाब से आप रखिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून रखा हुआ है। गार्निश में हमारी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक जाएगी। तेल या घी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, चूल्हा जला लेंगे हम। इसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। प्याज डालेंगे हम अपने इसमें चॉप। इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। देखिए इस तरह से ज़ीरा डाल देंगे, जीरे की खुशबू इसमें आ जाएगी। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें हमारा पिसा हुआ ये धनिया जाएगा, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक हमने अपने दाल में भी डाला हुआ है लोबिया की, और इसमें भी हम नमक डालेंगे, अपने हिसाब से डालिएगा नमक। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, पेस्ट बना लेंगे। हमारे मसाले भून गए। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। मसाले हमारे भून गए, ऑयल हमारे ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपनी टमाटर प्यूरी डालेंगे। दाल हमारी उबली हुई है, इसमें हमें बस अपने मसालों को भूनना है अच्छी तरीके से, और फिर इसमें दाल में मिक्स करना है। देखें ऑयल हमारे ऊपर आ गया, टमाटर हमारे हो गए। ये हम 2 टेबल स्पून अपना इमली का गूदा डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी में। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से पकें। मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल हमारे ऊपर आ गया, देखें। अब हम इसको तेज़ आंच में भून लेंगे। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल पर आ गया है। अब हम अपनी ये रेड बीन्स इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे इसके अंदर शामिल हो जाए सारे मसाले। तो हम 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए। देखें चावलों के साथ ये खाई जाती है, तो ये इस हिसाब से बिल्कुल सही है। और फिर ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। अब हम इसमें अपना गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्चें जाएंगी हमारी, हरा धनिया, अदरक। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और दम पे देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको अपनी डिश में निकालेंगे। देखिए ज़बरदस्ती हमारी ये दाल तैयार हो गई है। हरा धनिया इसमें हम गार्निश करेंगे। चावलों के साथ, रोटी के साथ अपनी मज़े की होती है कि आप चमचे के साथ भी आराम से इसको खा सकते हैं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मक्खन का छोटा सा टुकड़ा है जो हमने इसके ऊपर गार्निश के लिए रखा है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।